वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया। मैयत मुंतकली सर्विस के पहले फ़ेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। जून तक मैयत मुंतकली सर्विस का दायरा कार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला ने मैयत मुंतकली सर्विस गाड़ियों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से भी मुलाकात। मरीज की वफात की सूरत में सोगवार खानदान को काउंसलिंग और दिलासा देने की भी हिदायत जारी की। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज़ कर दिया है और मैयत मुंतकली सर्विस के पहले फ़ेज़ में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। जून तक मैयत मुंतकली सर्विस का दायरा कार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक शुरू की जाएगी। वज़ीर आला ने मैयत मुंतकली सर्विस गाड़ियों का भी मुआयना किया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से भी मुलाकात हुई है। आपको बताएंगे एलडीए में अफसरान के तकर्रुर तबादले हुए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर सरमद ज़मीर खान डायरेक्टर हाउसिंग 1 के ओहदे से तब्दील हुए हैं। सरमद ज़मीर खान को डायरेक्टर CNI LDA तैनात कर दिया गया है, जबकि डेप्यूटी डायरेक्टर LDA यासिर इकबाल का भी तबादला हुआ है। डॉक्टर मोहम्मद यासिर इकबाल को डायरेक्टर हाउसिंग 1 LDA तैनात कर दिया गया है। दोनों अफसरान की तैनाती अपने मौजूदा पे एंड स्केल में की गई है। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। ज़ैनुल आबदीन से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं एलडी में अफसरान के तकर्रुर तबादले हुए हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर सरमद ज़मीर खान डायरेक्टर हाउसिंग 1 के ओहदे से तब्दील हुए हैं और सरमद ज़मीर खान को डायरेक्टर CNI LDA तैनात कर दिया गया है, जबकि इसी तरह डेप्यूटी डायरेक्टर LDA यासिर इकबाल का भी तबादला हुआ है और डॉक्टर मोहम्मद यासिर इकबाल को डायरेक्टर हाउसिंग 1 LDA तैनात कर दिया गया है। दोनों अफसरान की तैनाती अपने मौजूदा पे एंड स्केल पर की गई है। तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। ज़ैनुल आबदीन से भी इस बारे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि एलडीए में अफसरान के तबादले हुए हैं और इन तकर्रुर तबादलों के नतीजे में डेप्यूटी डायरेक्टर सरमद ज़मीर खान डायरेक्टर हाउसिंग 1 के ओहदे से तब्दील कर दिए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए, इनके बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं? बिल्कुल, एलडीए में 2 ऑफिसर्स हैं जिनके तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की रूह से डिप्टी डायरेक्टर सरमद ज़मीर खान को डायरेक्टर हाउसिंग 1 के ओहदे से तब्दील कर दिया गया है और सरमद ज़मीर खान को डायरेक्टर CNI LDA तैनात कर दिया है। इसी नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर यासिर इकबाल का भी तबादला कर दिया है और डॉक्टर मोहम्मद यासिर इकबाल को डायरेक्टर हाउसिंग 1 LDA तैनात कर दिया गया है। दोनों ऑफिसर्स की तैनाती अपने मौजूदा पे एंड स्केल में की गई है। DG LDA के अहकामात पर नोटिफिकेशन के इजरा के बाद फौरी तौर पर जो तकर्रुर तबादले हैं उनको नाफिज कर दिया गया है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। शादरा में CCD पुलिस का मुबैना मुकाबला एक डाकू हलाक। पुलिस ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त समीउल्लाह के नाम से हुई। 38 साल समीउल्लाह 100 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। CCD पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए इस बारे मज़ीद। जी बिल्कुल, शादरा में CCD का जो है वो मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया और मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक हो गया है। हलाक में डाकू समीउल्लाह के नाम से ये पुलिस का ये कहना है कि समीउल्लाह 100 से ज़्यादा वारदातों में जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता था। CCD पुलिस ने हलाकों में डाकू की लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले किया जाएगा। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, आपको बताएं कि लोड शेडिंग का चेन एक बार फिर बोतल से बाहर निकल आया है। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग होने लगी है। शाम और रात के औकात में शहर में लोड शेडिंग की जा रही है। दिन के औकात में सोलर सिस्टम के 22 डिमांड पूरी हो रही है और शाम के औकात में लेस्को को 700 से 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का भी सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया है और लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर बोतल से बाहर निकल आया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि लाहौर समेत लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में ये लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। शाम और रात के औकात में शहर में लोड शेडिंग की जा रही है।
दिन के औकात में सोलर सिस्टम के बायस जो है वो डिमांड पूरी हो रही है कंपनी की, ताहम रात के औकात में जो है वो शॉर्टफॉल जो है वो 700 से 800 मेगावाट तक चला जाता है, जिसकी वजह से जो है वो लोड मैनेजमेंट करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि शॉर्टफॉल बढ़ने के बाद शहर में 2 से 3 और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक जो है वो पहुंच चुका है और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फहद। सूबाई दारुल हुकूमत में गैस लोड शेडिंग जोर पकड़ने लगी। शहरियों के लिए मामूलात ज़िंदगी रवा रखना मुहाल हो गया। गैस लोड शेडिंग के बाद चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त राजगढ़ के इलाके में मौजूद हैं। मुबीन, बताइए क्या मुतालिबा किया जा रहा है यहाँ पर शहरियों की जानिब से? बिल्कुल ये सूरत हाल है जहाँ पर पूरे लाहौर में जो है गैस लोड शेडिंग अपने अरूज पर है। वहीं पर इस वक्त हम लोग राजगढ़ के इलाके में मौजूद हैं। यहीं भी यही सिलसिला जारी है कि गैस लोड शेडिंग की वजह से आवाम बहुत परेशान है। मामूलात ज़िंदगी रवा रखना जो है वो बहुत महाल हो चुका है। इस वक्त हम लोग घर में मौजूद हैं, खातून से जानते हैं। माँ जी बताइएगा क्या सूरत हाल है इधर, गैस लोड शेडिंग की वजह से किन मसाइल से दो चार हैं आप? बेटा जी, गैस तो आती ही नहीं, ना सुबह आती है ना दोपहर ना शाम। बच्चे बेचारे परेशान नाश्ते से बैठे होते हैं, आते हैं फिर भी खाना नहीं मिलता उनको। रात को हस्बैंड आते हैं, वो भी बेचारे लाए हुए सब कुछ होता है लेकिन पका नहीं सकते, गैस नहीं आ रही होती। तो क्या हाल है देखिए, अगर हम दूसरा सिलेंडर भी लेके आए तो वो भी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है कि 570 रुपये की 1 किलो आ रही है, आप कितने दिन चलाओगे। बिल्कुल, आपने सुन का कहना था कि गैस लोड शेडिंग तो है ही, लेकिन साथ में ये भी बहुत मसला सुनने में आ रहा है कि 8 बजे जहाँ तमाम मार्केट बंद कर दी जाती है वहाँ पर सिलेंडर की दुकानें हैं जो वो भी बंद कर दी जाती है, तो जाके शहरियों को जो अवेलेबिलिटी है वो भी मुअत्तल हो जाती है। तो चाहिए कि कम से कम बाकी डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ साथ उसकी भी टाइमिंग बढ़ा दी जाए ताकि उनमें शहरियों को गैस या भरवाने में जो है सहूलत रहे। और साथ में जो गैस लोड शेडिंग है इसका कोई सद्भाव किया जाए ताकि शहरियों को जो परेशानी का सामना है शहरी इससे रिलीफ हासिल कर सकें। जी आपका शुक्रिया मुबीन। इस मुताबिक आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस LNG की सप्लाई बुरी तरह से मुतासर है। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस के बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में इजाफा होने लगा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 900 MMCFD से तजावुज़ कर गया है, जबकि गैस की बंदिश के बायस ख़वातीन को शदीद परेशानी का भी सामना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, खलीजी ममालिक के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के बायस गैस बंदिश जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अलबत्ता ख़वातीन का यही मुतालबा है कि गैस आ नहीं रही जबकि बिल जो हैं वो आ रहे हैं और ख़वातीन को हांडी बनाने में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कम प्रेशर है। तो मेरे साथ जो है वो यहाँ पर एक खातून भी मौजूद है और मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन के इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो गैस नहीं आ रही, जिसके बायस जो है वो यहाँ पर ख़वातीन जो हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह बच्चे भी जो हैं वो स्कूल जाते हैं तो इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बच्चों को भी जो है वो भूखा भेजना पड़ता है क्योंकि हांडी जो है वो तैयार नहीं होती। यहाँ पर हांडी भी बन रही है लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्याज और भिंडी तो है, कच्चा और भिंडी तो है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ये अभी तक तैयार नहीं हुआ क्योंकि गैस नहीं आई। तो यहाँ पर खातून मौजूद हैं, वो भी इंतज़ार में है कि कब गैस आएगी और कब जो है वो हांडी तैयार होगी। तो इन्हीं से ही बात करते हैं। जी अम्मा बताइएगा, ये कब से ये सिलसिला जो है वो जारी है? ये जब से जंग शुरू हुई है तब से ये सिलसिला जारी है, वरना पहले हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छी गैस आती थी, बहुत अच्छी आती थी और सारा दिन रहती थी। ये नहीं होता था कि दिन में चल जाए। हाँ, 10 बजे जो बंद करते थे तो हम 10 बजे तक अपने काम मुकम्मल भी कर लेते थे और खाना पीना भी वक्त पर करते थे, बच्चों को भी दे देते थे नाश्ते खाना सारा कुछ। दूध भी ख़राब हो जाता है तो क्योंकि दूध वाला 9 बजे दे के जाता है और उस वक्त गैस का दूर पता नहीं होता, तो उसकी वजह से दूध हमारा कई दफ़ा ख़राब हुआ है। बच्चे बगैर दूध के फिर स्कूल जाते हैं। ये आज बिल्कुल उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है। लाहौर समेत पंजाब भर में जो है वो यही हालात देखे जा रहे हैं कि लोड शेडिंग होती है और साथ ही साथ जो है वो गैस बंदिश भी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अलबत्ता लोगों ने घरों में सिलेंडर तो ला के रखे हैं, मगर उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि सिलेंडर में जो है वो गैस भरवाएँ, उनके भी पैसे दें, उसके बाद जो है वो बिल भी अदा किए जाए। अलबत्ता दूध जो है वो 9 बजे आता है, ख़वातीन का मुतालबा है कि 9 बजे जो है वो गैस नहीं होती, जिसके बाद जो है वो भी ख़राब हो जाता है। तहम हुकूमत पंजाब से यही अपील की जा रही है कि घरों में जो है वो गैस दी जाए ताकि हम तसल्ली से जो है वो खाना बना सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सामिया। चेयरमैन पीर अशरफ रसूल की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी का इजलास। कमेटी ने कम उम्री में शादी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे चुके।
पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। कम उम्र की शादी काबिल सजा जुर्म, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ऑर्डिनेंस का ये मतन है। इसी पर बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइए इस बारे में मज़ीद। बिल्कुल देखें, कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट पंजाब असम्बली ने कम उम्र में शादी पर पाबंदी का ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया है और ये मुतफ़िका तौर पर मंजूर किया गया है, जबकि कायमा कमेटी इजलास की सदारत चेयरमैन कमेटी पीर अशर रसूल ने की और इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील मियाँ और मुतल्लिक़ अफसरान ने शिरकत भी की। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो गवर्नर पंजाब सरदार सलीम अहमद हैदर पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। जबकि ऑर्डिनेंस के मतन की अगर बात करूँ तो इसमें लिखा गया है कि पंजाब में 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी नहीं हो सकेगी। निकाह के वक्त दूल्हा और दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल होना लाजिम होगी। जबकि ऑर्डिनेंस के मतन में लिखा गया है कि कम उम्री की शादी काबिल सजा जुर्म होगी, क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि कम उम्री के निकाह रजिस्टर करने वाले और निकाह ख्वाह को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना होगा। जबकि कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। जबकि 18 साल से कम उम्र की शादी को ज्यादती के जुमरे में शुमार किया जाएगा, जबकि इसकी सजा 7 साल और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। जबकि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी दूसरे सूबे में ले जाकर शादी करवाने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख तक जुर्माना होगा। जबकि ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों की सरपरस्त या कोई भी शख्स अगर कम उम्री की शादी करवाने की कोशिश करेगा तो उसको 2 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माना होगा। जबकि निकाह रजिस्ट्रार और वालिदैन भी लापरवाही पर कानून की जद में आएंगे। बाद कमेटी मंजूरी ऑर्डिनेंस ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बाद ऐवान मंजूरी ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। जबकि अगर बताते चलो तो कमेटी इजलास में चेयरमैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, चीफ नून लीग राना अरशद, अमजद अली जावेद ने शिरकत की। जबकि इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील मियाँ, मुतल्लिका अफसरान और जुल्फकार अली शाह, अहमद खान लगारी और अरशद मलिक ने भी शिरकत की। जबकि इजलास में ख्वातीन रुकने असम्बली की बड़ी तादाद बतौर नाजरीन शरीक रही। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब के बाइकर सब्सिडी मंसूबे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। बाइकर्स को हुकूमत पंजाब कितने अरब की सब्सिडी देगी, तफसीलात सामने आ गई हैं। एक्साइज सराय के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने बाइकर सब्सिडी के लिए महकमा खजाना से 24 अरब रुपये मांग लिए हैं और हुकूमत पंजाब बाइकर्स को फी लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये सब्सिडी भी देगी। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब के बाइकर सब्सिडी मंसूबे में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है और बाइकर्स को हुकूमत पंजाब की जानिब से कितने अरब की सब्सिडी मिलेगी इसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। एक्साइज सराय के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने बाइकर सब्सिडी के लिए महकमा खजाना से 24 अरब रुपये मांग लिए हैं। खबर दें आपको, सरकारी स्कूलों में 17 लाख से ज़ायद तलबा का बेफॉर्म रिकॉर्ड नामुकम्मल या गलत होने का इंकशाफ। 17% तलबा के बेफॉर्म डेटा में खामियां सामने आ गई। पंजाब भर की सरकारी स्कूलों में तलबा के बेफॉर्म इंदराज मुकम्मल करने की हिदायत। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में तलबा का मुकम्मल डाटा दर्ज करना लाजमी करार। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नादरा से तस्दीक के बगैर तलबा का इंदराज काबिल कबूल नहीं होगा। इसी पर बात कर लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन के दादा शुमार के मुताबिक इस सिस्टम में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा है, लेकिन अब इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 17 लाख बच्चों के बेफॉर्म ही मौजूद नहीं है। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा के बेफॉर्म इंदराज को मुकम्मल करने की हिदायत की गई। नादरा से तस्दीक के बगैर तलबा का इंदराज काबिल कबूल नहीं होगा। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में तलबा का मुकम्मल डाटा दर्ज करना लाजमी करार दे दिया गया है। तमाम तलबा को यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन देने का फैसला किया गया है। नादरा से तस्दीक शुदा बेफॉर्म नंबर दर्ज करने की हिदायत कर दी गई है। गलत और नामुकम्मल इंदराज तालीमी मॉनिटरिंग में बड़ी रुकावट है, ये कहना है महकमा स्कूल एजुकेशन का। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को फौरी तौर पर इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। बगैर बेफॉर्म तलबा का इंदराज फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। तलबा के क्वाइफ की दुरुस्ती के लिए सख्त फॉलो अप का हुक्म दिया गया है। तमाम स्कूल्स को डाटा अपडेट करने के लिए डेडलाइन दे दी गई। 30 अप्रैल तक बेफॉर्म नंबर लाजमी दर्ज करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। डाटा की दुरुस्ती न होने पर कारकर्दगी मुतासर होने का खदशा है। तलबा की तालीमी निगरानी के लिए मुकम्मल डाटा जरूरी है। PMIU की जानिब से सख्त मॉनिटरिंग का अंदिया भी दिया गया है और 30 अप्रैल के बाद डाटा अपलोड न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी आपका शुक्रिया आतिफ।